माहौल ऐसा बनाया जाता है कि राजा को जो पसंद है वही रहेगा, जो नहीं पसंद है वो इस खेल से बाहर हो जाएगा। सवाल मेरा यह है कि क्या सच दिखाना अपराध है, और अगर अपराध है तो फिर सरकार खुल के क्यों नहीं कहती कि अडानी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाएगा। मतलब सरकार का आदेश है कि अब जो है आम जनता तक जो है सरकार का करप्शन, सरकार की जो है धांधलेबाजी वह लोगों तक ना पहुंचे, लोगों के बीच ना पहुंचे, जिससे सरकार का लोग विरोध ना करें, उसके शोषण और करप्शंस के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। चूँकि यह जो सारा माजरा बिहार से उठा और बिहार में बहुत जल्द चुनाव हैं, जिसको देखते हुए यह वीडियो या यह जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई थी राघव त्रिवेदी द्वारा, यह इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि सरकार को जो है मजबूरी में आकर यह आदेश पारित करना पड़ा, क्योंकि अडानी समूह के द्वारा यह कहा गया कि यह जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं और पोस्ट हैं जो हैं ये हमारे जो है ग्रुप को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते जो है सरकार और न्याय विभाग ने ऐसा आदेश पारित कर दिया कि जो भी अडानी समूह को डिफेम कर रहे हैं वो सारे वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट और वीडियोज़ सब डिलीट किए जाएं। हालांकि फिर यहीं पर कोर्ट यह बात कहता है कि जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई है, जो सटीक रिपोर्टिंग की गई है, वह जो है अभी भी संरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर यही बात उठती है कि राघव त्रिवेदी का जो वह यूट्यूब वीडियो जो वह खुद स्टूडियो पर खड़े होकर नहीं बनाया था, उन्होंने जो है उस जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और स्थानीय लोगों से जाना था कि एक्चुअली बात क्या है, क्या कैसा मामला है। वो बताते हैं कि औने पौने दामों पर जो है उनकी ज़मीनें जबरन उनसे ले ली गई हैं और जो है अडानी समूह को जो है 1 रुपया में जो है 30 साल के लिए दे दिया गया है लीज पर। फिर वह अन्य लोगों से जो है वहाँ की सारी जानकारियाँ लेते हैं कि लगभग यहाँ कितने पेड़ होंगे, तो उन्होंने बताते हैं उन्हें कि यहाँ पर लगभग जो है 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कैंपेन चलाते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और वहीं पर जो है उनके दोस्त अडानी समूह के जो लोग हैं वह जो है लगभग 10 लाख पेड़ बिहार में काट देंगे। और यह मामला इतना तूल पकड़ लिया कि सारे न्यूज़ चैनलों ने, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, और यूट्यूबरों ने जो है इसको जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अपने साइट्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से चलाया, जिसके चलते यह वीडियो इतना तेज़ी से सर्कुलेट हुआ कि 1 रुपये में क्या मिलता है, जिसके चलते जो है अडानी समूह को कोर्ट जाना पड़ा और यह आदेश जो है कोर्ट से पारित कराना पड़ा, पास कराना पड़ा कि जो हमें जो है यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से डिफेम किया जाता है, जिसके चलते कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि जो भी अडानी समूह को डिफेम करने वाले पोस्ट हैं, वीडियोज़ हैं, उनको जो है जल्द से जल्द साइट से हटाया जाए। यहाँ पर जो है लोगों की बोलने की आज़ादी पूरी तरीके से सरकार ख़त्म कर देना चाहती है कि वह उसके दोस्तों के खिलाफ, कॉरपोरेट हाउसों के खिलाफ, उनके धंधाली, उनके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आवाज़ ना उठा सकें। लेकिन फिर भी लोग जो है ज़मीनी जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उसे जो है अपने सोशल साइट्स पर शेयर कर रहे हैं। सरकार के लाख मना करने पर, वीडियो डिलीट करने के बावजूद भी लोग सच्चाई से जो है रूबरू हो चुके हैं और उन तक यह जानकारी पहुंच चुकी है। क्योंकि यह बात जो है बिहार से उठी थी और जल्द ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसका परिणाम जो है सरकार को शायद झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह सरकार से तंग आ चुके हैं। सरकार जबरन उनकी ज़मीनों को कब्जा करके अडानी समूह को बेच रही है, दे रही है, और वहाँ की जो खेतिहर ज़मीन है उसको जो है बंजर बनाने पर तुली हुई है। यहाँ सरकार जो है लोगों की राइट टू स्पीच, फ्रीडम, इन सारी चीज़ों को जो है बंद कराना चाहती है, ताकि लोग जो है सच ना बोल सके और लोगों तक जो है सच्चाई ना पहुँचा सकें, जिसके चलते यह आदेश जो है कोर्ट से पारित कराया गया। अगर यहीं पर मैं बात करूं कि अडानी केस पर केंद्र सख्त 338 वीडियो और 83 जो पोस्ट है हटाने का आदेश दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अडानी समूह का जिक्र करने वाले 138 वीडियो और 83 इंस्टा पोस्ट जो हटाने का आदेश दिया है। पत्रकारों ने कोर्ट आदेश को चुनौती दी है। अब यहाँ जो आदेश जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा, उसको जो है पत्रकारों ने चुनौती दी है। लेकिन इन सब के बाद जो है यूट्यूब से वीडियो डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम पोस्ट जो है हटाई जा रहे हैं इंस्टाग्राम के द्वारा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर को 2 मीडिया संस्थान और कई यूट्यूब चैनलों को नोटिस जारी करते हुए 138 और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया। इन सभी कंटेंट में अडानी समूह का जो है उल्लेख था। ठीक है, नोटिस पाने वाले में जो है न्यूजीलैंड, द वायर, SW न्यूज़, आकाश बनर्जी का
द देशभक्त जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र पत्रकार जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम और ध्रुव राठी शामिल हैं इनमें। मतलब यह जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स और जो स्वतंत्र पत्रकार थे उनके वीडियो जो है यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनको नोटिस भेजी गई। फिर वहीं पर जो है दिल्ली रोहिणी कोर्ट का आदेश क्या है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। अडानी का मानहानि केस और कोर्ट का आदेश क्या है। यह कदम उत्तर पश्चिम दिल्ली की रोहिणी अदालत की 6 सितंबर को दिए गए एक एक्स पार्टी अंतरिम आदेश के आधार पर उठाया गया है। यह आदेश अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड AEL द्वारा दायर मानहानि मामले में पारित हुआ था। ठीक है, अदालत ने पत्रकारों को कथित मानहानि कारक लेख और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था, साथ ही उन्हें भविष्य में अप्रमाणित दावे प्रकाशित न करने की हिदायत दी। अब यहाँ पर जो कोर्ट का आप यह आदेश देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, आप तक की यह जानकारी जाना चाहिए उसमें क्या क्या आदेश दिया गया है। और सरकार जो है मनमाने तरीके से फरमान जारी करके यूट्यूब से वीडियो, इंस्टाग्राम और फेसबुक से पोस्ट हटवा रही है, डिलीट करवा रही है। 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन किसी उद्योगपति को देना गलत नहीं है, लेकिन अगर उस पर ही आप खबर करते हैं और वो खबर लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को यह पता चल जाता है कि उन्हें किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, तो ये गलत है। कोर्ट का आदेश आया कि अडानी ग्रुप से जुड़े हुए तमाम वीडियो आपको डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि मानहानि का दावा हुआ था। उसके बाद ये वीडियो जब फैला कि अडानी ग्रुप को कैसे 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन दी जा रही है और सेंटीमेंट एनालिसिस हुआ कि पूरा देश इस चीज के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो कोर्ट को बाद में याद आया कि अरे ये आदेश देने से पहले एक बार पत्रकारों की भी सुनी जानी चाहिए थी। तो अब पत्रकारों की सुनी जाएगी, लेकिन इस खेल में हुआ क्या, उस डर से कुछ लोगों ने अपने वीडियो डिलीट कर दिए, कुछ वीडियो यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि राजा को जो पसंद है वही रहेगा, जो नहीं पसंद है वो इस खेल से बाहर हो जाएगा। सवाल मेरा यह है कि क्या सच दिखाना अपराध है, और अगर अपराध है तो फिर सरकार खुल के क्यों नहीं कहती कि अडानी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेकिन उसमें कोर्ट जो है आदेश देती कि अप्रमाणित जो साक्ष्य होंगे, वीडियो होंगे, जो भ्रमित जानकारियां देते हैं, गलत जानकारियां देते हैं, उनको हटाने की बात कही। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई थी, जहां पर पत्रकार स्वयं जो है ग्रामीणों से जाकर मिलते हैं, उनसे जानकारी एकत्र करते हैं, उन वीडियो को क्यों डिलीट करवा रही है सरकार। कोर्ट ने जो भ्रमित जानकारियां देने वाले पोस्ट और यूट्यूब वीडियोस को डिलीट करने का आदेश दिया है, ना कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं जिसमें एकदम पुख्ता जानकारी उनको डिलीट करने का। लेकिन इन सब के बाद भी जो है जिसमें अडानी समूह का जिक्र हुआ है, वो सारी पोस्ट और वीडियोस डिलीट कर दी जा रही हैं। अदालत ने कहा था कि मानहानि कारक सामग्री को लेखों, पोस्ट और ट्वीट से हटाया जाए और यदि संभव ना हो तो उन्हें 5 दिन के भीतर डिलीट कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग संरक्षित रहेगी। लेकिन इन सब के बाद जो है जो सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं उनके वीडियो जो है डिलीट करवा देती है सरकार। मंत्रालय का आदेश और नोटिस की भाषा। सरकार के नोटिस में कहा गया, आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उचित कार्रवाई करें और इस संचार के 36 घंटे के भीतर मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे। न्यूजीलैंडी को अकेले 42 वीडियो हटाने का निर्देश मिला। द वायर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर नोटिस दिया गया जिसमें अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशंस की सार्वजनिक रिपोर्ट का हवाला था। ठीक है, नोटिस की प्रतियां मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल को भी भेजी गई ताकि वे आईटी नियम 2021 के तहत मध्यस्थ की भूमिका निभाए। मतलब यह जो आदेश की प्रतियां हैं वह मेटा, गूगल, इन सबको भेज दी गई ताकि जो भी अडानी समूह को डिफेम करने वाले पोस्ट हों, वीडियो हों, उनको जल्द से जल्द डिलीट किया जा सके। पत्रकारों की अपील क्या है उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। पत्रकार परंजय गुहा, ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास और आयुष जोशी ने अदालत के इस आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने दलील दी कि उनकी रिपोर्ट्स अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का सीधा जिक्र नहीं करती हैं बल्कि गौतम अडानी या अडानी समूह का उल्लेख करती हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है गौतम अडानी के इंटरप्राइजेस का उल्लेख नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उनकी रिपोर्ट्स गौतम अडानी जो समूह है उसका उल्लेख करती हैं। परंजय ठाकुरता ने कहा कि कोर्ट का आदेश अत्यधिक व्यापक है और इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सा कंटेंट मानहानिकारक है। मतलब कोर्ट के आदेश को जो पत्रकारों ने चुनौती दी उसमें यह पाया गया कि कोर्ट का जो आदेश है उसमें किस कंटेंट को मानहानिकारक कहा गया, माना गया, वह स्पष्ट नहीं है। मतलब कोर्ट के जो आदेश है उसमें इस बात की स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है कि कैसे जो है वीडियो पोस्ट
जो है मान हानिकारक होंगे अडानी इंटरप्राइजेस के खिलाफ। ठीक है, अडानी समूह का पक्ष क्या है? मान हानि याचिका में AEL ने आरोप लगाया कि कुछ पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग से कंपनी की शाख और ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, निवेशकों का विश्वास डगमगाया है और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का पहुंचा है। अडानी समूह ने यह भी कहा कि ये रिपोर्ट्स भारत विरोधी हितों के अनुरूप थीं। ठीक है, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं को बाधित करना है। मतलब इनका जो पक्ष है यह साफ है कि इनके खिलाफ जो भी रिपोर्टिंग की जा रही है वह सरासर गलत है, झूठी है, उस पर जो है कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जो लोग, जो पत्रकार ग्राउंड लेवल पर जाकर साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, स्थानीय लोगों की जो है बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातें अपने यूट्यूब वीडियो या पोस्ट के माध्यम से रख रहे हैं, वो सारी गलत हैं। इनको जो है 1 रुपये में जो भी चीज़ मिल रही हो, चाहे गुजरात के भीतर हो, चाहे महाराष्ट्र के भीतर हो, चाहे बिहार में हो और चाहे उत्तराखंड में हो, वह सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर इनके खिलाफ कोई रिपोर्टिंग कर दे, उसमें इन्वेस्टिगेशंस कर दे और जो रिपोर्ट्स है, जो सच्चाई है जनता के सामने ला के रख दे, तो वह सारी चीज़ें गलत हैं। सिविल कोर्ट ने माना कि अडानी ने प्राथमिक रिपोर्ट में एक मजबूत केस बनाया है और यह भी कहा कि अप्रमाणित रिपोर्टें अरबों के निवेशक धन को डुबो सकती हैं, बाजार में घबराहट फैला सकती हैं और वैश्विक स्तर पर कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब यहाँ इनको डर है कि इनका जो अरबों का निवेश है वह डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पर आम जनता की जो संपत्ति है, जो अधिकार है, उस पर उसको कुचला जा रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार को ना अडानी समूह को। वह बस आने पौने दामों पर या सरकार के द्वारा जबरन जो भी ज़मीन चाहती है उसको कब्जा कराकर आसानी से अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ के लोगों को जो है जबरन या तो विस्थापित होना पड़ता है या फिर जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।